मंगल लक्ष्मी सीरियल का एक प्रोमो रिलीज हुआ है जिसमें कि कार्तिक की याददाश्त वापस आ गई है। उसने अपनी बीवी यानी कि लक्ष्मी को महालक्ष्मी कहकर बुलाया है, जैसे कि वो हमेशा बुलाता था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेकर्स ने एक बहुत बड़ा हिंट दिया है ऑडियंस के लिए। साथ ही साथ एक नया ट्रैक भी शुरू होने वाला है। इसके अलावा गायत्री और जिया का एक बहुत बड़ा प्लान भी रिवील होने वाला है। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे जिया रघुवीर को बहुत ज्यादा फोर्स करते हुए नजर आती है कि तुम लक्ष्मी की मांग भर दो और अपने बीच की ये दूरियां मिटा दो। कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्तिक भी उसका सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि जिया रघुवीर के हाथ में सिंदूर भी रख देती है कि इतनी देर क्यों कर रहे हो, जल्दी से ये शुभ काम कर दो और लक्ष्मी और तुम एक हो जाओ। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा शॉक्ड लक्ष्मी ही होती है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, अचानक से ये सब कुछ कैसे हो गया। और रघुवीर भी घबरा जाता है कि इस सिचुएशन में वो क्या ही करे। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको अपनी कल की वीडियो में बताया था कि गायत्री आएगी और गायत्री कुछ ऐसा करेगी जिसके बाद सारी सिचुएशन ही पलट जाएगी। एक्चुअली गायत्री अपने हाथ से लक्ष्मी की सुनी मांग को भर देती है ताकि जिया बार बार रघुवीर और लक्ष्मी के रिश्ते का वास्ता देकर उससे मांग भरने को ना कहे। तो इस तरह से गायत्री इस पूरी सिचुएशन को संभाल लेगी। के अलावा गायत्री इशारों ही इशारों में जिया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा भी करती है और जिया यहाँ पर समझ जाती है कि वो कुछ ज्यादा ओवर ही करने लगी है। अब यहाँ पे सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन कार्तिक फिर भी नहीं मानेगा। कार्तिक लक्ष्मी को रघुवीर के साथ जाने के लिए फोर्स करेगा। वो उसको कहेगा कि लक्ष्मी सारे गिले शिकवे सारे झगड़े भूलकर तुम अपने घर जाओ, रघुवीर के साथ रहो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो तो तुम दोनों की ये जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी। बट यहाँ पे लक्ष्मी को समझ ही नहीं आता है कि वो क्या आंसर करे, क्या रिएक्ट करे। और रघुवीर भी शांत खड़ा रहता है क्योंकि वो कैसे किसी और की बीवी को अपने साथ लेकर जा सकता है। लेकिन यहाँ रघुवीर भी अपना दिमाग लगाता है और कार्तिक को बोलता है कि कोई बात नहीं कार्तिक, अगर लक्ष्मी यहाँ पर रुकना चाहती है तो वो यहीं पे रुक सकती है, मैं उसको फोर्सफुली अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगा। लक्ष्मी तुम्हारा जब तक मन है तुम यहाँ पर रुको, जब तुम्हारा मन भर जाए तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तो इस तरह से कार्तिक को भी ऐसा लगता है कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। इसी वजह से रघुवीर लक्ष्मी को लेकर नहीं जा रहा है और अभी लक्ष्मी का जाने का मन नहीं है। तो इस तरह से कार्तिक यहाँ पर मान जाएगा और पूरी बात यहाँ पे संभल जाएगी। कार्तिक यहाँ लक्ष्मी से कहता है कि लक्ष्मी तुम्हारा जब तक मन है तुम यहाँ रहो, यहाँ पे हम सभी फैमिली मेंबर्स तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे और तुम्हारा मन जब भी होगा तुम अपने पति के साथ चली जाना। जिसके बाद रघुवीर यहाँ पर सभी को धन्यवाद करता है और साथ ही साथ जिया को टोंट भी मारता है कि जिया तुम्हारा बहुत ज्यादा धन्यवाद है क्योंकि तुमने हम दोनों को बिछड़ने से बचा लिया, तुमने हमारे इस टूटते रिश्ते को बचा लिया। तो कहीं ना कहीं रघुवीर यहाँ पर जिया को सरकास्टिक वे में आंसर करता है, जिसके बाद यहाँ वो कार्तिक को भी थैंक यू कहेगा और उसके बाद वो वहां से जाने लगेगा। अब आपको बता दे कि यहाँ पे लक्ष्मी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, इसी वजह से उसका मन नहीं मानता और वो रघुवीर को भी इसी घर में रहने के लिए बोल देगा। जी बिल्कुल, यहाँ पे कार्तिक बोलेगा कि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ यहीं पर रहो, तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो, लक्ष्मी इतने दिन से यहाँ पर है, लक्ष्मी का मन अगर यहीं पे लग रहा है तो रघुवीर तुम भी यहीं पर शिफ्ट हो जाओ। जिसके बाद रघुवीर और लक्ष्मी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि कार्तिक उन्हें एक ही रूम में एक साथ रहने के लिए बोलता है। और साथ ही साथ यहाँ गायत्री के भी होश उड़ जाते हैं कि कार्तिक ये बोल क्या रहा है, इन दोनों को एक रूम में हम कैसे ही रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कार्तिक नहीं मानेगा। साथ ही साथ जिया भी उसका सपोर्ट करेगी और बोलेगी कि मैं तुम लोगों के लिए रूम रेडी करा दूंगी, तुम लोग वहां पर रहना और अपने जितने भी गिले शिकवे हैं उन्हें दूर करना, थोड़ा टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे रघुवीर फंस जाता है, वो चाहकर भी इस घर से वापस नहीं जा सकता। तो इस तरह से रघुवीर का पूरा सामान कार्तिक इस घर में ले आएगा और उन्हें एक रूम में भेज देगा। जी बिल्कुल, आपको बता दे कि घर में एक रूम लक्ष्मी और रघुवीर के लिए दिया जाएगा जिसमें कि ये दोनों रहने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद कार्तिक की बात मानकर सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी जिया को पकड़कर उसको खरी खोटी सुनाती है और उसको बोलती है कि तुम इस मौके का फायदा खूब उठा रही हो, जबकि तुम जानती हो कि मैं कार्तिक की बीवी हूँ और हमने तुम्हें यहाँ पे सिर्फ कार्तिक को ठीक करने के लिए बुलाया है, लेकिन तुमने रघुवीर को मेरा पति बनवा दिया है। साथ ही साथ तुम मांग भी भरवाने जा रही थी। जिया तुम भूलो मत, तुम यहाँ पे सिर्फ
कार्तिक की याददाश्त जाने की वजह से आई हो, अगर उनकी याददाश्त वापस आ गई तो वो कभी भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसके बाद जिया उसको बताती है कि तुम तो चाहती हो लक्ष्मी, बार बार उसको याददाश्त वापस दिलाने की कोशिश करती हो। तुमने देखा नहीं कार्तिक का हाल, वो कितना बेचैन हो जाता है। तुमने ही गलती की है लक्ष्मी, तुम उसके सामने ये 16 श्रृंगार में क्यों आई? अगर तुम नहीं आती तो मैं ऐसा नहीं करती। तो यहाँ पर जिया और लक्ष्मी में बहुत ज्यादा बहस होती है, लेकिन लक्ष्मी यहाँ पर साफ तौर पर बोल देती है कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कार्तिक जी की याददाश्त वापस आ जाएगी और तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। इसके बाद लक्ष्मी रघुवीर के पास जाती है और वहां पर इन दोनों में बहुत ज्यादा बहस होती है। लक्ष्मी उसको बहुत खरी खोटी सुनाएगी, इधर रघुवीर उसको समझाता है कि ये सब कुछ तुम्हारी सास की वजह से हुआ है, तुम उसके सामने कुछ बोलती ही नहीं हो और कभी भी ये नहीं बोलती हो कि कार्तिक तुम्हारा पति है। अगर तुम सच बोल दोगी तो इतना ड्रामा होता ही क्यों? तो इस तरह से ये सारी बातें इन लोगों के बीच में होंगी। लेकिन यहाँ रघुवीर और लक्ष्मी को पति पत्नी के रूप में देखना ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। भले ही ये लोग नाटक करेंगे, लेकिन कार्तिक और जिया यहाँ पर इन लोगों से पति पत्नी के सारे धर्म निभाते हुए नजर आएंगे। इनसे वो सारे काम करवाएंगे जो कि एक पति पत्नी के बीच होने चाहिए। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रघुवीर और लक्ष्मी एक दूसरे के साथ ये नाटक कितने दिन तक कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अपडेट ये भी आ रही है कि लक्ष्मी और रघुवीर मिलकर कार्तिक के सामने उसकी पुरानी यादें वापस लाने की कोशिश करेंगे। ये लोग कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जिससे कि कार्तिक की याददाश्त वापस आ जाए। अब यहाँ पर ये बात जिया के थ्रू गायत्री को पता चलेगी, जिसके बाद गायत्री लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन लक्ष्मी को कार्तिक घर के अंदर वापस ले आएगा और वो उसको महालक्ष्मी भी कहता है, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा। तो कहीं ना कहीं अपडेट यही आ रही है कि कार्तिक की याददाश्त वापस आएगी, लेकिन पूरी याददाश्त उसकी वापस नहीं आएगी। कुछ कुछ चीजें उसको ऐसी याद आएंगी जिससे कि यहाँ पे गायत्री और जिया की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि जिया तो कभी नहीं चाहती है कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जिया को इस घर से जाना पड़ेगा। इसके अलावा कार्तिक की माँ भी नहीं चाहती कि याददाश्त वापस आए, क्योंकि गायत्री को ऐसा लगता है कि ये सब करने से कार्तिक के दिमाग पर ज्यादा जोर पड़ेगा और वो कहीं और ज्यादा बीमार ना हो जाए। तो इस तरह से जिया और गायत्री को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं लक्ष्मी और रघुवीर की जो मेहनत है वो रंग लाएगी और कार्तिक को कुछ ना कुछ चीजें याद आने लगेंगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मेकर्स सच में कार्तिक की याददाश्त वापस लेकर आएंगे या फिर यहाँ पर जिया और गायत्री मिलकर कुछ ऐसा प्लान करेंगी जिससे कि रघुवीर और लक्ष्मी के रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरह से कई सारी चीजें सामने आने वाली हैं आने वाले एपिसोड्स में। बट यहाँ पर ऑडियंस के लिए बोरिंग ये तब हो जाता है जब एक पति पत्नी सामने होकर भी एक दूसरे से अजनबियों की तरह बात करते हैं। कार्तिक और लक्ष्मी शादीशुदा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई तीसरा बंदा आके उन दोनों को अलग कर देता है और वो खुद को उसकी गर्लफ्रेंड कहता है, जैसे कि जिया। तो कहीं ना कहीं ये चीजें ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। साथ ही साथ गायत्री, जो कि जानती है कि ये मेरे बहू और बेटे हैं, उसके बावजूद वो चाहती ही नहीं है कि उसकी बेटे की याददाश्त वापस आए। जबकि लक्ष्मी तो अपनी तरफ से एफर्ट लगा रही है, लेकिन ये गायत्री क्यों नहीं चाहती है? वो भी तो चाहे ना कि उसका बेटा ठीक हो जाए, बट नहीं, वो तो चाहती है कि जो प्रेजेंट में है वही चलता रहे और वही कार्तिक के दिमाग में रहे। तो कहीं ना कहीं ये सीरियल इस तरह से बोरिंग हो जाता है। सो फाइनली ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।